जी जुड़ गए हैं सर, बहुत स्वागत है आपका आप इस चर्चा में। और इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों हमारे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जहां धरती पर बढ़ रहे इस खतरे की जद में क्या भारत भी है, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, हर भारतवासी के जहन में सवाल बना हुआ है। वैज्ञानिक इसको लेकर क्या कहते हैं? हालांकि भारत में किसी ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हिमालय हमें चेतावनी दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर वहां भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिमालय की पिघलती बर्फ भारत के हिमालयी राज्यों के लिए बड़ा खतरा साबित होती नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट कोई आम घटना नहीं है। यूं समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसका सीधा प्रभाव ज्वालामुखी पर पड़ता है। इसका असर कितना बड़ा है जरा समझने की कोशिश कीजिए। ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। इस वजह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। ग्लेशियर और तेजी से पिघलते हैं और इसके बाद और भी ज्वालामुखियों में भयानक विस्फोट हो सकते हैं। इससे मानवता पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है और जलवायु संकट और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इससे क्या खतरे होते हैं ये भी जरा समझिए। पिघलते ग्लेशियरों की वजह से ज्वालामुखी लगातार फटेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर तबाही होगी। आइसलैंड, अंटार्कटिका, अलास्का के लिए बड़ा खतरा है। इंसानों, बस्तियों, बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा खतरा होगा। ज्वालामुखी गैसों से ग्लोबल वार्मिंग तेज होगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़, सुनामी आएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस खतरे की जद में भारत है? भारत में ग्लेशियरों के नीचे कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का सबब है। यही वजह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर दुनिया में ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ते हैं तो भारत को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रोफेसर CS दुबे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और जिस तरीके से अभी एक नई रिपोर्ट और निकलकर सामने आई है भारत के लिए कि जिस तरीके से हिमालय की जो बर्फ पिघल रही है उसका असर भारत पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि संकेत है बड़े भूगर्भीय बदलावों को लेकर, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है? एक बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, जो हिमालय है उसके ऊपर जो है, मतलब जो नॉर्दर्न, जो सदर्न हिमालय, जिसको हम जो मेन हिमालयन फॉल्ट्स हैं और मेन हिमालय है, वहां पे थ्रस्ट तो है, लेकिन वहां पे कोई खास वॉल्केनोज वगैरह नहीं है, एक्सेप्ट कि लद्दाख और अंडमान, उस एरिया में स्पेशली लद्दाख और उसके आगे जो है वहां पे कुछ वॉल्केनोज एंड जो कि पुराने वॉल्केनोज हैं, जो कि डॉर्मेंट है, इस वक्त एक्टिव वॉल्केनोज नहीं है, उस तरह की वॉल्केनोज है। लेकिन आप जो अभी, जैसे कि आपने कहा और जैसे कि अभी विभूति राय जी ने भी कहा, एक चीज समझने की है कि जब ये जो ग्लेशियर्स है ये जब मेल्ट करेंगे, तो जैसे एक लिड होता है अंडरग्राउंड किसी चीज के ऊपर, तो जैसे आप लिड खोल दोगे तो जो नीचे जो मैग्मा है, जो उसमें जितनी भी मैग्मा में गैसेस वगैरह है, और मैग्मा खुद एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंशन होगा तो उस एक्सपेंशन के साथ जो गैसेस निकलेंगी वो अफेक्ट करेंगी, जो उससे जो चेंजेस आएंगे रॉक में, और जो थ्रस्टिंग फॉल्टिंग जो है, अर्थक्वेक्स होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, ज्वालामुखी फटने से जो वॉल्केनोज जाएंगे, उसमें जो स्पेशली जो गैसेस है, ऑब्नॉक्शियस गैसेस है, वो निकलेंगी, वो जहां तक दूर तक जाएंगी, वो सब बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। चिली में पिछले सालों में देखा गया कि जो रिसर्जेंस ऑफ जो ये है मेल्टिंग और ये जो ज्वालामुखी फटने की, ये बढ़ गई है, 50 से 60 टाइम्स ज्यादा हो गई है। और इसी तरह से क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तो चिले में, आइसलैंड में और जो न्यूजीलैंड और इन सब जगह जहां जहां मेल्टिंग्स हो रही हैं, वहां पे रिसर्जेंस जो है वॉल्केनिक एरप्शंस की बढ़ रही हैं जी। अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही तो नेचुरल एक टाइम आएगा जब आपका जितना भी पूरा सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी दरारें आएंगी और बड़ा ही अर्थक्वेक्स आएंगे। और जैसे जैसे कहा कि पूरी सीरियस, आप ठीक कह रहे हैं, एक से एक बढ़कर जो डिजास्टर्स है वो होंगे।
लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन उन्हीं जगह पे जहाँ पे जैसे आइसलैंड, हिमालय में मैंने कहा कि वहाँ पे वॉल्केनोज नहीं है। आइसलैंड हो गया, चिली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आपका जो सदर्न स्टेट्स है अमेरिका की वो हो गई। यहाँ पे आपको, और स्पेशली हमारे यहाँ जैसे पुगा वैली है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस है। पुगा वैली में हमारे पास हॉट थर्मल स्प्रिंग्स है, तो वहाँ पे हम मान सकते हैं कि मैग्मा ऊपर है, काफी ऊपर है। तो ऐसी जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है अदर देन इंडियन स्टेट्स पे आएंगी। जी बिल्कुल। विभूति जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को लेकर की जाए तो लगातार एक तरफ ये भी कहा जा रहा है जानकारों के द्वारा कि जो वैश्विक तापमान है वो करीब करीब 2 डिग्री तक बढ़ चुका है और ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का रास्ता नहीं बचा। ऐसा प्रकृति में कुछ नहीं होता जिसमें जी। वापसी का रास्ता न हो। जी उसके लिए प्रयास करना पड़ता है और वैश्विक स्तर पे हमको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारे पास नई ऊर्जा का स्रोत बहुत वृहद स्तर पे उसका इस्तेमाल होने लग गया है, खास करके व्हीकल्स के लिए, ई व्हीकल्स का, जिसमें कि उत्सर्जन करीब करीब ना के बराबर होता है। तो उसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। भारत मुख्यतः इसमें बहुत प्रयास किए हैं और हम लोगों ने काफी हद तक लगभग 4 से 5% तक इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। भारत सरकार उसके लिए बहुत सारी सब्सिडी भी देती है और मुझे लगता है आने वाले 10 वर्षों में कम से कम आधी गाड़ियां एटलीस्ट भारत में तो ई व्हीकल्स हो ही जाएंगी। मतलब प्रोफेसर साहब, एक बात यहां समझने वाली ये होगी कि जो ये छोटे छोटे कदम हैं, इन्हीं छोटे छोटे कदमों का एक बड़ा इंपैक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और ये देखना दिलचस्प ये भी होगा कि लगातार जिस तरीके से वार्निंग्स दी जा रही हैं, इन वार्निंग्स का असर